गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है हरदोई से, और आज बदायूं में भी आपके द्वारा उनका सजीव प्रसारण भी दिखाया गया और आपके द्वारा शुभकामनाएं दी गई। क्या एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो 91 किलोमीटर है बदायूं को मिला है, इससे क्या क्या फायदा बदायूं को होने वाला है? देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे जो 594 किलोमीटर का प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक जा रहा है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसका भी लोकार्पण करके देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं कहूँगा कि ये एक्सप्रेस वे से केवल बदायूं के लिए ये रास्ता ही आसान नहीं हुआ है, सुगम नहीं हुआ है, बल्कि चाहे वो किसान भाई हों, चाहे व्यापारी हों, छात्र हों, उनके लिए अपार संभावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। हमें रोजगार की बात करूं तो चूंकि कॉरिडोर एक बड़े जो है क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आ रहा है, और उसके माध्यम से जब हमारे औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ यहाँ पर लगेंगी तो निश्चित रोजगार भी हमको मिलेगा, बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो या मथुरा से बरेली जाने वाला हमारा हाईवे हो, इन दोनों एक्सप्रेस वे हाईवे जब हमारे प्रारंभ हो जाएंगे और साथ में जिस तरह से बदायूं रुझाने के लिए रिंग रोड का काम भी शुरू होने जा रहा है, तब मुझे लगता है कि बदायूं और पिछड़े जिलों में नहीं, अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले 13 अप्रैल को जो बदायूं की देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी डिमांड थी, बदायूं से सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन, वो भी 13 अप्रैल को आप सबके आशीर्वाद से चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री के आशीर्वाद से हुआ है। तब मैं कहूँगा कि अब बदायूं वो बदायूं नहीं है, अब बदायूं अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और जिस तरह से विकास की गति लगातार बदायूं को मिल रही है, चाहे हमारे रूरल क्षेत्र की चीज़ हो, हमारी दोनों सरकार, जिन्हें डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, लगातार काम कर रही है विकास के लिए। और हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे जिलाध्यक्ष मिलकर के यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार प्रयास करते हैं। और मैं कहूँगा ये टीम बदायूं जो हमारी है पार्टी की, ये बदायूं के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और बदायूं का विकास जो पिछले लंबे समय से जितना नहीं हुआ, वो विकास 2014 के बाद में लगातार हो रहा है। और मैं बदायूं की जनता के लिए, इस लंबे एक्सप्रेस वे के लिए, इस सुगम में एक तरह से यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब उनकी दूरी लखनऊ 5 साढ़े 5 घंटे की नहीं, अब 2.5 घंटे में, 3 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। और एक्सप्रेस वे का भी माने पीएम साहब ने बोला है कि हरिद्वार तक, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जाने वालों के लिए भी, हरिद्वार जाने वालों के लिए भी माँ गंगा का आशीर्वाद इस प्रकार का, जो माँ गंगा का आशीर्वाद हरिद्वार से लेकर कचला, कचला से लेकर प्रयागराज सभी तक ये रोड पहुंचेगा। मुझे लगता है कि हम जहाँ पर विकास की बात करते हैं और विरासत भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी। बड़ी फैक्ट्रियां अब उम्मीद करेगी जनता की, बदायूं में बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, कि ये गंगा एक्सप्रेस वे से औद्योगिक गलियारे जो हमारा इकाइयों की बात जो आप कर रहे हैं, इसके लिए लगातार, क्योंकि भारत सरकार में मैं हूँ, तो जिस तरह से रेलवे को ईमानदारी से सार्थक प्रयास किया है, उसी प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, आदरणीय बागीश पाठक जी अपने विधायकों के साथ हम इसके लिए सार्थक ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा विश्वास है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़े और बदायूं विकास के लिए और चमके। बिनावर के पास हेलीपैड की भी बात हो रही थी, जहाँ से केदारनाथ और वहाँ तक की संभावना जताई जा रही थी, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बदायूं 3 इंटरचेंज हुए हैं, और जिस तरह से हेलीपैड की बात हो रही है, मेरी बात भी हुई है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी इस विषय पर चर्चा हमारी हुई है। और मुझे लगता है कि कोई बात चर्चा होती है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं, तो हमारे यहाँ चर्चाओं का दौर शुरू होता है, और चर्चाएं ही नहीं, वो विकास के रूप में अंतिम रूप लेती हैं। तो मुझे लगता है ये काम भी निश्चित पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।